बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस निज़ाम को, इस हुकूमत को और जस्टिस याया अफरीदी को एक बहुत बड़े चैलेंज से नबरदाजमा कर दिया है। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे गेम चेंजर डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, और एक ऐसे वक्त पे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, उसकी तमाम तर ताकतों को ख़त्म करके एक आईनी बेंच बनाया गया है, जो कि आईनी बेंच इस सिस्टम के साथ, इस निज़ाम के साथ ऑन बोर्ड है और मुक़्तदरा हुकूमत और जुडिशरी इस वक्त एक पेज पे नज़र आ रहे हैं और इंतहाई एक पेज पर। लेकिन इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का आज 5 दिसंबर 2024 बरोज़ जुमेरात दिया गया सरप्राइज किस तरह से पूरा मंजरनामा बदल सकता है, इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। अडियाला जेल में नई अनहोनी हुई है। इमरान खान साहब के कुछ केसेस की अपडेट्स हैं, कुछ बुशरा बीबी साहिबा के साथ इन्होंने जो करने पे ये तुले हुए हैं और जिस डगर पे ये चल रहे हैं उसी डगर पे कुछ काम बुशरा बीबी साहिबा के साथ हुए हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने रख देते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फायरवॉल लगी हुई है, फायरवॉल के असरात को ज़ाइल करना आपके हाथ में है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि आज अडियाला जेल जाने वाला रास्ता जो है, क्योंकि अडियाला जेल में अहम तरीन केसेस की समाअत होना थी, तो एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि अडियाला जेल जाने वाले रास्ते जो हैं वो सुबह से ही पुलिस ने रुकावटें लगाकर बंद कर दिए। अडियाला जेल में आज 9 मई का जो इंसिडेंट है, जीएचक्यू हमला केस जो है 9 मई के दिन, उसकी समाअत मुकर्रर। फिर जीएचक्यू हमला केस में पेश होने वाले मुल्जिमान जो हैं उन्हें भी पुलिस ने रोक दिया और इस तरह की रुकावटें थीं और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हमने ये रास्ता बंद किया है, ये मौक़िफ़ था पुलिस का। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस है, क्योंकि आज तोशाखाना 2 केस भी, जीएचक्यू हमला केस भी और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस भी, ये 3 केसेस जो हैं ये अडियाला जेल में फिक्स थे। तो 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी समाअत कल के तक मुलतवी हो गई है कमरा अदालत में। जीएचक्यू का जो गेट है उस पर हमले के केस की समाअत जारी होने के बायस इमरान खान ने नैब रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा की, जो कि मंजूर कर ली गई। ऑब्वियसली इमरान खान साहब एक समाअत में थे एट अ टाइम, वो कितने केसेस के अंदर, और वो भी अडियाला में सारी अदालतें जो हैं वो इस वक्त मुल्क की लग रही हैं। लेकिन एक और बड़ी तशवीशनाक चीज़ है, वो ये है कि इमरान खान साहब पर सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में अगर हम बात करें तो दर्ज मुकदमात की तादाद जो है वो 76 हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की नई रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई, जबकि सिंध, केपी और बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट भी सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत में पेश की। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जिसके बाद उन पर इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 62 से बढ़कर, इससे पहले जो रिपोर्ट हुई थी तादाद और जो अदालत में बताई गई थी वो 62 थी, 62, और अब 14 मजीद केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बना दिए गए हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में इमरान खान साहब पर केसेस हैं 76। इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज बलूचिस्तान में जो मुकदमात हैं उनकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश हुई, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब जो है उन पर 2 मुकदमात बलूचिस्तान में दर्ज थे, एक खारिज हो चुका है। अलबत्ता इस सब के अंदर ये नौरीन न्याजी साहिबा जो है उनकी दरखास्त थी खान साहब की हमशीरा की, जो कि अदालत ने निपटा दी। इसमें यही था कि हमें तफसीलात फराहम की जाए, जो कि अदालत ने फराहम कर दी है। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम तोशाखाना 2 केस जो है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जमानत दी और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो फिर रिहा हो गई। अब उसमें यह बताया जा रहा है कि एक तरफ तो FIA जो है उसने जमानत मनसूखी की दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई थी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने इसकी समाअत करनी थी, तो उन्होंने इस केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर समाअत की, जिस दौरान FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास जो है उन्होंने दलाइल दिए। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और वो ट्रायल कोर्ट की अक्सर समाअतों में पेश नहीं होती, लिहाजा उनकी जमानत मनसूख की जाए। अदालत ने FIA की दरखास्त पर बुशरा बीबी को नोटिस जारी करते हुए जवाब जो है वो तलब कर लिया और समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अदालत ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की अहलिया के वारंट जारी कर दिए। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब रावलपिंडी के सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की आज समाअत की। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया और उनके आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त को खारिज कर दिया। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी
करते हुए कहा कि आपके श्योरिटी बॉन्ड्स क्यों ना जब्त किए जाएं। ख्याल रहे कि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया, तो एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब ये दूसरी बड़ी अपडेट है। लेकिन ये सब कुछ तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल महाज से है, पॉलिटिकल लैंडस्केप से है। पाकिस्तान की जुडिशरी में अगर आपको पिछले कुछ दिनों में कोई खामोशी नजर आई थी तो ये समझ जाइएगा कि वो खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर होने की तजवीज़ पेश कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त की और कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दे। जस्टिस मंसूर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई थी और तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद भी हो सकती हैं और मंजूर भी हो सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर दरखास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी और ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबर्स के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। लिहाजा जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर को होने वाला इजलास जो है, यानी कि कल बरोज़ जुम्मा जो इजलास होना है जुडिशल कमीशन का, जिससे पहले आप ये भी याद रखिएगा खान साहब ने इसमें अपने दोनों अरकान चेंज कर दिए हुए हैं। जुडिशल कमीशन का कल होने वाला इजलास जो है वो मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर ने खत में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर और मैंने 31 अक्टूबर के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया था, जब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा थे और 2-1 से इन्होंने बेसिकली 31 अक्टूबर के इजलास में यह फैसला किया था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन्हें फिक्स किया जाए। मगर उस फैसले के बावजूद रजिस्ट्रार की जानिब से इन दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था। तो फुल कोर्ट बेंच जो है, वैसे तो ये सब कुछ होना था, लेकिन इसमें फिर जिस तरह से हुआ और जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लगा दिया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में उस वक्त तक, चूंकि ये दो मेजॉरिटी में थे, अब तो चलें जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन है एक तरफ और दूसरा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अब अक़लियत में है। लेकिन इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई ज़रूरी और बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकते, ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। अब ये जो बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कर दी है, ये 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद आर्टिकल 191A का जो हवाला दे दिया है, ये एक गेम चेंजर डेवलपमेंट है कि इसके मुताबिक जो फुल कोर्ट है उसके सामने आईनी किसी भी तर्ज की जो दरखास्त है या आईनी पिटीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, उसे फिक्स करने से आर्टिकल 191A रोकता नहीं है। और अगर आइन किसी काम से रोकता नहीं है, आइन में वो काम दर्ज है, इस तरह से क्लैरिटी के साथ नहीं है कि भाई ये काम से आप ये काम फलाना नहीं कर सकता, तो फिर वो काम जो है वो अलाउड ही समझा जाता है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट बैठे, ये एक मरतबा फिर से मुतालबा कर दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और कल होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास से पहले एक सरप्राइज इमरान खान साहब ने दिया। और मैंने उस हवाले से भी आपको बताया कि जो मेंबरान थे वो बड़े ही मंझे हुए पॉलिटिशियंस थे, पीटीआई की तरफ से दो जो थे, लेकिन उन दो वोट्स का फायदा नहीं है। जुडिशल कमीशन बनाया इस तरह से गया है कि पीटीआई के वोट्स का कोई फायदा ना रहे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब अब शायद ऐसे नाम उतारें जो कम से कम रोला तो डाल सकें, जो कम से कम चीज़ें रिकॉर्ड पर तो ला सकें, और कम से कम ज़रा एहतजाज जो है वो ज़रा बुलंद आवाज़ के साथ वहाँ पर रिकॉर्ड हो सके। तो जुडिशल कमीशन का इजलास वैसे ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी फील्डिंग चेंज की है और इस जुडिशल कमीशन में जो ओपनिंग बैट्समैन दो इमरान खान साहब ने पहले भेजे थे, अब वो उन्हें तब्दील करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज है, वो सपोज टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और सिर्फ उस शख्स का रास्ता रोकने के लिए निज़ाम इतना खौफजदा था। शुरू में लगता था काजी साहब को भी कि शायद ये काजी साहब को रिटेन करने के लिए सब कुछ है, लेकिन नहीं, काजी साहब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होकर फेंके गए। और काजी साहब का जब इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद सिस्टम ने उन्हें बोझ समझ के अपनी कश्ती से उतार कर फेंक दिया अवाम के रहमो करम के ऊपर। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना क्यों ज़रूरी था, और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उन्हें एम्पावर करना क्यों ज़रूरी था, ये हर रोज़ और हर दिन साबित किया जाता है एक्शन से कि निज़ाम क्यों खौफज़दा था जस्टिस मंसूर से और निज़ाम क्यों कंफर्टेबल है जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ। तो ये डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।